सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः। इदानीं हेत्वाभास विवेचनस्य फलमाह। अब हेत्वाभास विभाग महावाचन भाष्य में सरल रूप से सबका विभाग उदाहरण लक्षणपूर्वक बता दिया था। तो इन्होंने हेत्वाभास का विवेचन क्यों करना पहले बता दिया, व्याख्या करने बताया कि बताए हुए हेतु और वक्ष्यमाण हेतु इन सब सद हेतुओं को असद हेतुओं से अलग करने के लिए, जानने के लिए ये हेत्वाभासों को बता रहे हैं। तो इसको फिर परिणाम लाभ क्या है, वो लाभ यहाँ बता रहे हैं। तो प्रकरण चला क्यों? आत्मा की सिद्धि के लिए। तो बस वहाँ पर लगाएंगे। इसका मतलब जो भी हमने बताया कि उनमें से कोई भी हेतु ऐसा नहीं है जो हेत्वाभासों के अंतर्गत आता हो। जो हेत्वाभास असद हेतुओं का जो भी हमने विभाग किया, लक्षण बताया, उदाहरण बताया, उनके अंदर कोई भी ऐसा हेतु नहीं आता जो आत्मा की सिद्धि के लिए हमने बताया। इसलिए वो सब सद हेतु ही हैं, असद हेतु नहीं है। इसको बतलाने के लिए कहते हैं आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यत् निष्पद्यते तद अन्यत्। आत्मा और इंद्रिय का, और इंद्रिय का अर्थ के साथ, आत्मा इंद्रिय का तात्पर्य आत्मा मन, मन इंद्रिय के साथ, और इंद्रिय का अर्थ के साथ सन्निकर्ष होने पर यत् निष्पद्यते जो उत्पन्न होता है तद अन्यत वो अन्य है। क्या उत्पन्न होता है सन्निकर्ष से? ज्ञान उत्पन्न होता है, तो वो अन्य है, तद अन्यत। तो इसका सूत्रकार बताते हैं आत्मा इंद्रियार्थ सन्निकर्षात् तावत् ज्ञानम उत्पद्यते। इनके सन्निकर्ष से पहले ज्ञान उत्पन्न होता है। वो ज्ञान तच्च आत्मनि लिंगम, वो आत्मा की सिद्धि में लिंग है, माने सद हेतु है। जो भी हमने असद हेतु बताया उन असद हेतुओं से ये हेतु अन्य है, माने असद हेतु नहीं है, ये सद हेतु है। अन्यत आत्मा इंद्रिय और सन्निकर्ष से जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो ज्ञान का आश्रय कोई ना कोई होना चाहिए। सामान्य दृष्ट अनुमान से ज्ञात होता है, क्योंकि ये गुण है ज्ञान। तो गुण का कोई ना कोई गुणी द्रव्य समय कारण होना चाहिए, वो आत्मा है। तो इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान से सिद्ध हो जाता है। इसलिए शब्दाश्रयत्वात् ये जो हेतु है वो इन असद हेतुओं से अन्य है। असिद्ध विरुद्ध अनेकांतिकेभ्यो अन्यत अनाभास इत्यर्थः। अब अन्यत का अर्थ बता रहे हैं। तद अन्यत का अर्थ क्या है? असिद्ध जो कि असिद्ध अनपदेश है और विरुद्ध अनपदेश है। अनेकांतिक, अनेकांतिक माने असन, असन अनेपदेश है। उनसे अनेकांतिकेभ्य अन्यत अनाभासः, उनसे अन्य अनाभास है, अनसद हेतु है, माने असद हेतु नहीं है, सद हेतु है, ऐसा अर्थ है इसका अभिप्राय है। तथा ही क्योंकि ज्ञानम आत्मनि उभयथा लिंगम, ज्ञान आत्मा की सिद्धि में लिंग है, वो भी दो प्रकार से, एक प्रकार से भी नहीं। आत्मा की सिद्धि में ज्ञान लिंग है, वो भी उभयथा दो प्रकार से। कैसे? ज्ञानम कदाचित आश्रितम कार्यत्वात् रूपादिवत। ज्ञान एक कार्य है, जैसे गुण कार्य होता, और कार्य बिना समय कारण के उत्पन्न नहीं होता, बिना कारण के, बिना समय कारण के उत्पन्न होता नहीं। इसलिए मतलब कोई न कोई समय कारण होना चाहिए। ज्ञान का समय कारण कौन है और असमय कारण आत्मा और मन का संयोग, और निमित्त कारण से सब निमित्त कारण में इंद्रिय अर्थ इंद्रिया सन्निकर्ष इत्यादि सब निमित्त कारण है। ज्ञानम आत्मनि उभयथा लिंगम ज्ञानम क्वचिद आश्रितम
कार्यत्वाद कार्य होने से, रूपादिवत, रूपादि जैसे कार्य हैं अब वह रूपादि गुण कहीं ना कहीं आश्रित होते हैं, तो वैसे ज्ञान भी कहीं ना कहीं रहेगा। दूसरा है प्रत्यभिज्ञा रूपतया व, यह प्रत्यभिज्ञा रूप से भी ज्ञान आत्मा का लिंग है। जिसको मैंने देखा है उसी को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, इसका जो अनुभूति है वो भी आत्मा का लिंग है। प्रत्यभिज्ञा रूप जो ज्ञान है उस रूप ज्ञान से भी यो अहम अद्राक्षम सो अहम स्पृशामी, उसी को मैं स्पर्श कर रहा हूँ, इस प्रकार जो अनुभूति है वो भी प्रत्यभिज्ञा भी आत्मा में, आत्मा की सिद्धि में लिंग है। तत्र ज्ञानगतम कार्यत्वम न असिद्धम, ज्ञान कार्य है ना, और ज्ञान के अंदर कार्यत्व है, तो ज्ञान रूपी कार्य अप्रसिद्ध नहीं है, असिद्ध नहीं है, सिद्ध है वो, न असिद्धम। ज्ञानगतम कार्यत्वम न असिद्धम, वो असिद्ध नहीं है। क्यों? यह निष्पद्यते इति अभिधानात्, क्योंकि वो उत्पन्न होता है ऐसा जाने जाने कारण से, अनुभूत होने से, यह निष्पद्यते इति अभिधानात्, न विरुद्धम, न कि न ही वो विरुद्ध है। मान ज्ञान असिद्ध भी नहीं है, असत भी नहीं है, और विरुद्ध भी नहीं है, विरुद्ध हेतु भी नहीं है। न विरुद्धम सामान्यतो दृष्टे अत्र विरोधाभावात्, क्योंकि सामान्य दृष्ट अनुमान से आत्मा की सिद्धि हुई, ज्ञान होने कारण से, ज्ञान एक गुण है, गुण का आश्रय कोई न कोई रहना चाहिए, इस सामान्य दृष्ट अनुमान से कोई विरोध नहीं इसमें। जैसे अन्यत्र देखा जाता है कि रूप है तो रूप कहीं कहीं रहेगा, रस है तो कहीं कहीं रहेगा, किसी न किसी द्रव्य में रहेगा, तो इस प्रकार सामान्य तो दृष्ट अनुमान के द्वारा के साथ या हेतु के साथ कोई विरोध नहीं इसका। तो न विरुद्धम सामान्य तो दृष्टे अत्र विरोधाभावात्, न च अनेकांतिकम, असत ही नहीं है, क्योंकि आत्मा में ज्ञान है। जो घोड़े में सिंह है बोलने से वह असत है, ऐसे ये नहीं है। न च अनेकांतिकम ततः एव, इसी क्यों? विरोधाभावात्, क्योंकि विरोध न होने से अनेकांतिक भी नहीं है। तथा च स्वागत कार्यत्व गुणत्व द्वारा सामान्यतो दृष्टेन ज्ञानम एव आत्मनि लिंगम। स्वागत कार्यत्व माने ज्ञान में विद्यमान ज्ञाननिष्ठ कार्यत्व रूपी गुण के द्वारा, स्व माने यहाँ पर कार्य, स्वागत माने कार्यगत, कार्यत्व, कार्यगत माने निष्ठ कह दो, कार्य ज्ञाननिष्ठ कार्यत्व रूपी गुण के द्वारा, गुणत्व के द्वारा सामान्यतो दृष्टेन, सामान्य दृष्ट अनुमान से ज्ञानम एवं आत्मनि लिंगम, ज्ञान ही आत्मा में, आत्मा की सिद्धि में लिंग है। प्रत्यभिज्ञानम तो भिन्न कर्तृकेभ्यः व्यावर्तमानम एक कर्तृकतायां पर्यवस्यति। प्रत्यभिज्ञा तो भिन्न कर्तृकेभ्यः माने जो मैंने देखा था उसी को स्पर्श कर रहा हूँ, माने यहाँ देखने वाला भी वही है, स्पर्श करने वाला वही है, स्पर्श करने वाला दूसरा है, इसका व्यावर्तन करता है कौन? प्रत्यभिज्ञा। तो प्रत्यभिज्ञानम तो भिन्न कर्तृकेभ्यः व्यावर्तमानम, तो भिन्न कर्तृक को हटाता हुआ एक कर्तृकतायाम, एक कर्तृकता के ज्ञान में संपन्न हो जाता है, माने उसकी समाप्ति हो जाती है। अब यहाँ पर बौद्ध आक्षेप करता है, न च बुद्धि चैतन्येपि कार्य कारण भाव निबंधनम एवं प्रतिसंधानम। शरीर को आत्मा नहीं मत मानो, इंद्रियों को आत्मा मान नहीं मत मानो, परंतु बुद्धि को तो मानो, बुद्धि को आत्मा मानो, ज्ञान को ही। बुद्धि मतलब यहाँ पर वो मस्तिष्क ये पिंड नहीं, बुद्धि मतलब ज्ञान, ज्ञान को ही आत्मा मानो। बुद्धि चैतन्य भी माने ज्ञान चैतन्य, ज्ञान ही चैतन्य है। हम ज्ञानवान को चेतन कहते हैं, वो ज्ञान को ही चेतन कहता है। बुद्धि चैतन्य भी कार्य कारण भाव निबंधनम एवं प्रतिसंधानम। तो प्रत्यभिज्ञा कैसे होती है? यदि बुद्धि ही चेतन है तो फिर कार्य कारण भाव कैसे होता? कि आत्मा है और उसका कार्य है ज्ञान, तो यहाँ कार्य कारण भाव है। यदि आत्मा ही, ज्ञान ही आत्मा है, ज्ञान ही आत्मा है, तो फिर कार्य कारण भाव नहीं होता। तो उसके क्या कहता है वो?
प्रतिसंधान से। प्रतिसंधान मतलब कि जिसको हम देख रहे हैं गौ गौ अयं गौ अयं गौ अयं, एक क्षण में एक ज्ञान हुआ, उसको दूसरे क्षण को, फिर दूसरे क्षण ने फिर तीसरे क्षण को अपना संधान करता हो जाता है तो अनित्य, परंतु अगले अपना सारे संस्कार अगले बार को देख करके वो नष्ट होता है, फिर वो अगले बार को देख करके दूसरा नष्ट होता है, तीसरा भी चौथे को अपने पूरे संस्कार देख करके नष्ट हो जाता, संस्कार तो चलता रहता। तो ये इस प्रकार प्रतिसंधान चलता रहता एक दूसरे का, क्षणिक होने पर भी शरीर आदि। तो ज्ञान भी अनित्य होने पर भी वो आगे आगे वो चलता रहता। तो कार्य का इस प्रकार से कार्य कारण भाव सिद्ध हो जाएगा। कार्य कारण भाव निबंधनम एवं प्रतिसंधान, उसका निबंधन प्रतिसंधान ही है। ऐसा है तो ऐसा भी नहीं कह सकते, क्यों? शिष्य गुरु बुद्ध्यो अपि प्रतिसंधान प्रसंगात। अब बुद्धि क्षणिक है, एक बुद्धि ने दूसरे बुद्धि को अपना ज्ञान दे दिया, या एक मनुष्य ले लो, वो स्वयं क्षणिक है, वो क्षणिक होता हुआ भी पिछला वाला चैत्र अगले वाला चैत्र को अपना सारा ज्ञान उसको दे दिया, फिर दूसरे वाला चैत्र ने तीसरे वाला चैत्र को अपना ज्ञान पूरा दे दिया, तीसरे वाला चैत्र नष्ट होता जा रहा, आगे नया नया चैत्र आता जा रहा है, और नए चैत्र को पुराना वाला ज्ञान वो देता है, फिर वो नष्ट हो जाता है। ऐसा है तो गुरु जी का ज्ञान पूरा शिष्य में रहना चाहिए ना, एक का ज्ञान दूसरे में जाता है तो गुरु जी का ज्ञान शिष्य में जाना चाहिए, तो ये प्रसंग आएगा। तो तुम्हारा बुद्ध का जो गुरु जी हैं उनका पूरा ज्ञान तुम्हारे अंदर रहना चाहिए, तुम्हारा ज्ञान अपने शिष्य को रहना चाहिए, फिर क्यों पढ़ाते हो? शिष्य गुरु बुद्ध्यो अपि प्रतिसंधान प्रसंगात। तो इस प्रकार यह एक चैत्र का दूसरे चैत्र का प्रतिसंधान हो जाता है ज्ञान में, तो शिष्य गुरु के बुद्धि में भी प्रतिसंधान होना चाहिए, होने लगेगा फिर, इसलिए तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। तो उसके कहता है, उसके समाधान बौद्ध ये देता है कि वहाँ पर समवाय कारण नहीं है, गुरु की बुद्धि शिष्य की बुद्धि में समवाय कारण नहीं है। उपादान से प्रयोग किया, क्या क्या करने, समवाय कारण नहीं है, परंतु चैत्र का पहली वाली बुद्धि दूसरी वाली बुद्धि में, दूसरी वाली बुद्धि के उत्पन्न करने में पहली वाली बुद्धि उपादान कारण है, वो समवाय कारण है, इसलिए यहाँ पर ऐसा होता प्रतिसंधान, पर वहाँ प्रतिसंधान नहीं होता। उपादान उपादेय भाव तत्र नास्ति, तत्र मान शिष्य गुरु में, गुरु शिष्यों में उपादान उपादेय भाव वहाँ नहीं है, परंतु एक ही चैत्र में जो क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है उसमें तो समय कारण है, द्रव्य है, उपादान उपादेय भाव है, इसलिए यहाँ पर तो प्रतिसंधान होता, पर गुरु शिष्य में प्रतिसंधान नहीं होता। साचा प्रतिसंधान प्रयोजक इति चेत, और वो प्रतिसंधान के कारण से ही होता, प्रयोजक माने कारण, साचा माने समवाय कारण, तो ये भी नीत नास्ति। साचा प्रतिसंधान प्रयोजक, प्रतिसंधान ही वहाँ पर प्रयोजक है, कारण है, निमित्त कारण है। अच्छा, प्रतिसंधान प्रयोजक प्रतिसंधान ही निमित्त कारण है, इति चेत ऐसा कहते हैं। तो उपादानत्वस्य द्रव्य धर्मतया, उपादान जिसको कहते हैं वो द्रव्य होता, समय कारण सा द्रव्य ही होता है। उपादानत्वस्य, उपादान जो है द्रव्य धर्मतया, वो द्रव्य धर्म वाला होता, इसलिए बुद्धो असंभवात, बुद्धि में ज्ञान में द्रव्यत्व तो कभी संभव ही नहीं है। ओ कैसे समय कारण बनेगा, उपादान कारण कैसे बनेगा? और ये न प्रकार ने उसको समय कारण या उपादान कारण सिद्ध कर भी दो। संभवे च बुद्धि नाम क्षणिकतया, और सारे सारे द्रव्य तुम्हारे यहाँ क्षणिक है, तो क्षणिकतया पूर्वानुभूत प्रतिसंधान अनुपत्ति है। पूर्वानुभूत का आगे का प्रतिसंधान कैसे होगा? उपपत्ति नहीं हो पाएगी। पूर्वानुभूत प्रतिसंधान अनुपत्ति है, उपपत्ति ना होने से तुम्हारा कथन ठीक नहीं है। तुम ये भी नहीं कह सकते नहीं पूर्व बुद्ध्या उत्तरासु बुद्धिषु कश्चित संस्कार आधीयते। पूर्व वाली बुद्धि उत्तर वाली बुद्धि में कुछ न कुछ संस्कार आधार करके नष्ट होता, फिर दूसरी वाली अपने संस्कारों को, बुद्धि के ज्ञान के संस्कारों को तीसरे वाले में आधार करके वो नष्ट होता। तो इस प्रकार प्रतिसंधान चलता हो, ऐसा कहते हैं। तो
पूर्व वाली बुद्धि से उत्तरोत्तर की बुद्धियों में कश्चित संस्कार हमारे भावनाख्यक संस्कार आधीयते आधान करता है। यदि ऐसा है तो संस्कार को स्थिर माना पड़ेगा आपको। वही संस्कार तो पहले दूसरे तीसरे सब में चल रहा ना। ज्ञान को भले ही आप अनित्य मानो, पर संस्कार को तो नित्य मानना ही पड़ेगा। और किसी चीज को नित्य मानने की तैयारी नहीं। स्थिरस्य तया अनभ्युपगमात्, वो संस्कार स्थिर संस्कार है, उसको मानने की तैयारी नहीं है। तो क्षणिक कहता हुआ भी किसी न किसी को उसको स्थिर मानना ही पड़ता, नित्य मानना ही पड़ता। ऐसे ही मिथ्यावादियों को भी किसी न किसी सिद्ध करने के लिए किसी न किसी को सत्य मानना ही पड़ता, वो कभी ही ना कहे। क्षणिक बुद्धि धारारूपस्य च कालांतर स्मृतो प्रतिसंधाने व असमर्थ। यदि वो तुम ये कहते हो क्षणिक बुद्धि की धारा चल रही है तो बुद्धि क्षणिक, उसकी धारा चल रही है, तो क्षणिक बुद्धि धारारूपस्य कालांतर स्मृति में हो जाती। तो क्षणिक बुद्धि का धारा चलने कारण से कालांतर में बुद्ध्यंतर में उसकी स्मृति हो जाती। पिछली बार की वह है ही नहीं, पिछले बार की स्मृति हो जाती है। इस प्रकार प्रतिसंधान करोगे, वो सामर्थ्य ज्ञान के अंदर सामर्थ्य नहीं है कि पिछले का संस्कार का ज्ञान का स्मरण कर लें। स्मरण करने वाला फिर स्मारता और कोई किसी को मानना पड़ेगा, और आत्मा को मानने को तैयार है तुम। और एक ज्ञान अपने दूसरे ज्ञान में प्रतिसंधान मानोगे तब तो संस्कारों को नित्य मानना पड़ेगा। यदि संस्कार नहीं मानते हैं तो वो केवल पिछले वाले ज्ञान के बुद्धि के संस्कारों का स्मरण करता है बिना आधान के ही, वो ज्ञान के अंदर सामर्थ्य नहीं है वो दूसरे के संस्कारों को स्मरण कर सके। प्रतिसंधान एवं असामर्थ्यात् आलय विज्ञान संतान। यदि तुम ये कहते हो कि यहाँ आलय विज्ञान संतान है, इनका अपना पारिभाषिक शब्द है। आलय विज्ञान वो उसको कहते हैं अहमस्मि अहमस्मि अहमस्मि, इस प्रकार का ज्ञान चलता रहता अखंड। कब तक? आलय, लय होने तक। अहमस्मि अहमस्मि इस प्रकार का बोध लय होने तक, निर्वाण होने तक इस पर जो बोध चलता है उस विज्ञान को, उस ज्ञान को ही वो चेतन कहता है, और कुछ नहीं है आत्मभूता। तो आलय विज्ञान संतान, आलय विज्ञान संतान जो है प्रवृत्ति विज्ञान संतानाद अन्य, प्रवृत्ति विज्ञान संतान से अन्य है। प्रवृत्ति विज्ञान संतान कौन है? बस अहम अस्मि को छोड़ करके शेष जब जो भी बोलो ना, अयम घटः अयम पटः अयम गौ इत्यादि, ये सब प्रवृत्ति विज्ञान के अंतर्गत कहते हैं। वो प्रवृत्ति विज्ञान संतान से आलय विज्ञान संतान अलग है, अन्य एवं। इसका मतलब है प्रवृत्ति विज्ञान संतान से अन्य होने के कारण से वो स्मरता है। फिर कौन? आलय विज्ञान स्मरता। तो ज्ञान दो प्रकार हो गए उसके। प्रवृत्ति विज्ञान या अयम घटः अयम घटः अयम घटः अयम घटः, ये जो प्रवृत्ति विज्ञान चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर आदमी की प्रवृत्ति होती है। तो प्रवृत्ति विज्ञान के अखंड धारा में उसको स्मरण करता है। पहले तो उसने खनन कर दिया कि पहले वाला ज्ञान ने दूसरे वाला ज्ञान में कोई आधान करता नहीं है परिसंधान के लिए, तो फिर कैसे करता है? तो ये जो कौन है प्रवृत्ति विज्ञान, पहले वाला प्रवृत्ति विज्ञान के ज्ञान को दूसरे वाला प्रवृत्ति विज्ञान ने स्मरण कर लिया, तो स्मरण करने वाला फिर कोई होगा? वो सामने उसके अंदर तो है ही नहीं, उसके अंदर है ही नहीं, तो फिर स्मरण करने वाला और कोई सिद्ध होगा? तो और हाँ, और कोई सिद्ध करने वाला है कौन? आलय विज्ञान स्मरण करता, वो प्रवृत्ति विज्ञान स्मरण नहीं करता, तो आलय विज्ञान स्मरण करता, जो कि वो आलय लय तो होने तक रहता वो। और वो भी आत्मा नहीं है, ज्ञानी है, तो वो स्मरण करता है। तो आलय विज्ञान संतान प्रवृत्ति विज्ञान संतान अन्य एवं स्मरता, वो स्मरता अन्य है। स्मरता च प्रतिसंधाता, वही प्रतिसंधान करने करता है। प्रतिसंधाता च इति चेत, यदि ऐसा कहते हैं तो ये भी आपका ठीक नहीं है। साह यदि स्थिर, तो आलय विज्ञान उससे माना पड़ेगा आपको कि अयम घटा अयम पटा आदि पता नहीं कितने ज्ञान का संतान उसको चल रहा है। इन सारे संतानों में परंपरा में स्मरता आलय विज्ञान को एक है,
सारे विज्ञान का स्मरता वो एक है और वो सदा रहने वाला है। तुम खुद ही कह लो आलय होने तक नाश होने तक वो रहता है, स्थिर है। तो सह यदि स्थिर, यदि वो आलय विज्ञान स्थिर है तो तदा सिद्धम न समीहितम, तो हमारा जो अभीष्ट नित्य सिद्धांत है तो वही सिद्ध हुआ तुम्हारे यहाँ से। हम नित्य मानते हैं आत्मा को, तुम अनित्य मानते हो, सबको अनित्य मानते हो। तो न समीहितम सिद्धम, तो हमारा सिद्धांत सिद्ध हुआ। यदि क्षणिक बुद्धि ही धारारूपश्चेत, यदि वो आलय विज्ञान स्थिर नहीं है, वो भी क्षणिक बुद्धि से ही परिवर्तन होता रहता है। यदि ऐसा कहते हैं क्षणिक बुद्धि धारारूप है, वो आलय विज्ञान भी क्षणिक बुद्धि धारारूप है, तो तदा फिर पूर्व वाला दोष वही है। पूर्व वाला आलय विज्ञान ने दूसरे वाले आलय विज्ञान को कैसे समझ लिया? पूर्व वाला आलय विज्ञान ने अलग प्रकार के प्रवृत्ति विज्ञान को देखा, और उसके बाद दूसरे वाला प्रवृत्ति विज्ञान, इधर भी क्षणिक परंपरा चल रही है, उधर भी क्षणिक परंपरा चल रही है। तो दूसरे वाला आलय विज्ञान ने दूसरे वाले पहले वाले प्रवृत्ति विज्ञान कैसे समझ लिया, तो फिर वो दोष आता। तदा पूर्व दोष अनधिकृत है, तो पूर्व वाला दोष ही निवारण हुआ ही नहीं तत्रापि स्थिर कश्चित संस्कार, और ना ही कोई स्थिर संस्कार मानते हो तुम कि वो संस्कार का आधान कर लिया, ये भी नहीं कह सकते। न च तत्र स्थिर कश्चित संस्कार, भावनाख्य संस्कार भी नहीं है। किंच प्रवृत्ति विज्ञानातिरिक्त तत्र प्रमाणाभाव, प्रवृत्ति विज्ञान से अतिरिक्त कोई और संस्कार का है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। यह प्रवृत्ति विज्ञान से अतिरिक्त कोई आलय विज्ञान है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। अहम इति बुद्धिधारा एवं प्रमाणम, यदि आलय विज्ञान की सिद्धि के लिए अहम अस्मि इस प्रकार का जो ज्ञान है यही से प्रमाण है, ऐसे कहते हो। अहम इति बुद्धि धारा, ये बुद्धिधारा ही आलय विज्ञान का प्रमाणम इति चेत, ऐसा कहते हैं। भवतु तत्र यदि प्रवृत्ति विज्ञान अन्य आलय विज्ञानम एवं चेत, यदि तुम ये कहते हो भवतु तत्र यदि प्रवृत्ति विज्ञान अन्य आलय विज्ञान, प्रवृत्ति विज्ञान से अन्य आलय विज्ञान है, ऐसा मानते हो तो ठीक है। तो इति चेत उपादत्ते तदा प्रवृत्ति विज्ञानम उपादानता विरहे निमित्ततापि न स्यात्। अब प्रवृत्ति विज्ञान में और आलय विज्ञान में उपादान उपादेय भाव है या नहीं है? आलय विज्ञान को प्रवृत्ति विज्ञान कैसे हुआ? इससे वो उत्पन्न हुआ, आलय विज्ञान से प्रवृत्ति विज्ञान उत्पन्न हुआ, तो उसका उपादान कारण आलय विज्ञान हो गया प्रवृत्ति विज्ञान का। तो उपादान उपादेय भाव मानना पड़ेगा। वह उपादान उपादेय मानने का तैयार नहीं है, वो परंपरा वो अलग चल रही है, ये परंपरा अलग चल रही है, ये दोनों सर्वथा अलग अलग है। और उपादान उपादेय भाव माने बिना समय कारण माने बिना निमित्त कारण भी संभव नहीं है, निमित्त कारण भी नहीं कह सकते। समय कारण है, असमय कारण है, फिर निमित्त कारण है। समय कारण के सिद्ध किए बिना निमित्त कारण कहाँ से आएगा? उपादान कारण सिद्ध किए बिना निमित्त कारण कहाँ से आएगा? तत्र यदि प्रवृत्ति विज्ञान अन्य आलय विज्ञानम एवं चेत उपादत्ते, तो उपादान कारण है, तो तदा प्रवृत्ति विज्ञानम, प्रवृत्ति विज्ञान का उपादानता विरहे, उसको उपादान कारण ना होने से, समय कारण ना होने से निमित्ततापि न स्यात्, उसका वो प्रवृत्ति विज्ञान का आलय विज्ञान निमित्त कारण भी नहीं है। उपादान, क्योंकि उपादानता व्याप्तित्वात् निमित्तताया, जहाँ जहाँ पर निमित्त कारण है वहाँ वहाँ पर उपादान कारण अवश्य रहता, जहाँ जहाँ निमित्त कारण है वहाँ पर समय कारण अवश्य रहता है, ये व्याप्ति है, तो यह आवश्यक है। तो उपादानता व्याप्तित्वात्, उपादान व्याप्ति से ही निमित्तताया, निमित्त कारण जो है उपादानता से व्याप्त है वो। तो इसके बाद सिद्धि नहीं हो रही है। मास तो निमित्तता, निमित्त कारण नहीं हो रहा है तो ना हो। मास तो निमित्तता भी, निमित्त कारण भी नहीं है, ना हो। यदि चेत तर्हि सत्वम अपि गतम, फिर तो सत्ता भी नहीं उसकी। यदि निमित्त कारण नहीं है फिर तो सत्ता ही चली जाएगी तुम्हारी, फिर क्षणिक किसको कह रहे हो?
कोई सत सिद्ध हो जाए फिर उसको क्षणिक कहोगे तो तुम्हारा सत्ता ही समाप्त। क्यों? सत्ता किसको बोलता है? वो बोध है। सत्ता का लक्षण क्या करता है वो? है अर्थक्रियाकारित्व। कोई चीज सत हो तो वो कुछ करेगा, कोई है ही नहीं क्या करेगा? देखो कोई है ही नहीं तो कुछ करेगा नहीं, कुछ करेगा फिर सत्ता ही नहीं समाप्त, समता ही क्षणिक सिद्धांत समाप्त। मास्तु निमित्तता इति चेत ऐसा कहते हो तरी ही सत्वम भी कहते हो, फिर तुम्हारा सत्ता भी समाप्त, जो क्षणिक सत्ता है वो भी समाप्त। क्योंकि अर्थक्रियाकारित्व सत्व लक्षणत्वात्, तुम्हारे यहाँ तो अर्थक्रियाकारित्व ही सत्ता का लक्षण है, तो अर्थक्रियाकारित्व नहीं रहेगा, अर्थक्रियाकारित्व नहीं है तो सत्ता भी नहीं। प्रवृत्ति संतानालय संतानाभ्याम माने प्रवृत्ति संतान, प्रवृत्ति विज्ञान संतान और आलय संतान, ये दोनों मिलकर के संभूय संतानद्वयम उपादीयते। ये दोनों मिलकर के संतान द्वय का वो उपादान कारण बन जाता है, ऐसे कहते हैं। तो प्रवृत्ति संतान आलय संतानाभ्याम संभूय, इन दोनों मिलकर के ही संतानद्वयम, संतान दो ही मत दो संतान मिलकर के उपादान कारण बन जाएगा। कोई एक नहीं बन रहा उपादान कारण, दोनों मिलकर उपादान कारण बनेगा, और उपादान कारण बन गए तो फिर निमित्त कारण भी बन जाएगा। निमित्त कारण समाप्त हो जाएगा, निमित्त कारण समाप्त होने पर सत्ता ही समाप्त हो रही है उसकी, तो सत्ता फिर उसको सारे सिद्धांत समाप्त हो रहा है उसका। तो इसलिए उपादान कारण उसे दिखाना पड़ेगा। उपादान के लिए उसने क्या कर दिया? दोनों मिलकर उपादान कारण है। यदि चेत तर्हि किम, यदि ऐसा है, किम अपराधम अवयवी संयोगादि भी, बहुत सारा अवयव मिलकर के एक अवयवी बना, तो अवयवी को माने उनको क्या परेशानी है? दो ज्ञान मिलकर के एक अवयवी तो बन गया, फिर हो गया है? दो ज्ञान प्रवृत्ति आलय, प्रवृत्ति विज्ञान और आलय विज्ञान मिलकर के उपादान कारण बन सकता है, हमारे यहाँ स्वीकार है, ये सिद्धांत है। फिर अवयवी को स्वीकार करने वाले हमारा नैयायिक सिद्धांत ने कौन सा अपराध किया? इसको क्यों नहीं मानते हो? इसके ऊपर आक्षेप किया। किम अपराधम अवयवी संयोग आदि भी, अवयवी के संयोग आदि के द्वारा इन्होंने क्या अपराध किया? इन सिद्धांतों ने, इन नियमों ने। व्यासज्य वृत्तितायाः त्वया अपि अभ्युपगमात्, क्योंकि व्यासज्य वृत्ति से माने एक ही भिन्न भिन्न स्थानों में विद्यमान रहना व्यापक रूप से, तो व्यासज्य वृत्तितायाः, व्यासज्य वृत्ति को तुमने भी स्वीकार कर लिया। तस्मात् ज्ञानेन आश्रयतया अनुमितम आत्मानं प्रतिसंधानं स्थिरत्वेन साधयतीति न किंचिद अनुपन्नम। तस्मात् ज्ञानेन आश्रयता माने इसलिए अच्छा ये कि ज्ञान का आश्रय के रूप में किसी न किसी द्रव्य को मानो। ज्ञानेन आश्रयतया अनुमितम, ज्ञान के आश्रय के रूप में अनुमान किया हुआ, अनुमान से जाना गया, आत्मानम, आत्मा को, प्रतिसंधानम स्वीकार करते हुए, माना आत्मा ही प्रतिसंधाता है, इस प्रकार स्वीकार करते हुए स्थिरत्वेन साधयति, स्थिरत्व के रूप में वही सिद्ध होता है। यदि न किंचित अनुपन्नम, इसमें कोई अनुपत्ति नहीं है, इस प्रकार से आत्मा का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है। सूत्र की व्याख्या हो गई। दूसरे प्रकार से भी सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। अभी तक अन्य का क्या अर्थ किया है? ज्ञान आत्मा का आश्रय होने से आत्मा की सिद्धि होती है, ये असत हेतुओं से अन्य है, ये मानकर व्याख्या किया अभी तक। तद अन्यत का अर्थ दूसरा भी है। तो आत्मा इंद्रिया से सन्निकर्ष से उत्पन्न होने कारण से ज्ञानाश्रय कोई आत्मा है, इस प्रकार से आत्मा रूपी द्रव्य की सिद्धि में जो हेतु सिद्ध हुआ, अनुमान किया, उस अनुमान प्रक्रिया से ये अन्य है, मैंने प्रत्यक्ष है। तो अन्य से अनुमान प्रक्रिया से अन्य है, अभी तो अनुमान प्रक्रिया चल रही है, इस अनुमान से अन्य है ये ज्ञान, माने प्रत्यक्ष है, अनुभूत है, ये भी अर्थ ले सकते।
यद्वा अथवा, ये भिन्न प्रकार से कर रहे हैं। नित्या बुद्धि न आत्मानं कारणत्वेन गमयितुम अर्हति इति। नित्य बुद्धि, बुद्धि नित्य है, न आत्मानं कारणत्वेन गमयितुम अर्हति, आत्मा को कारण के रूप में बोध नहीं करा सकता। आत्मा कारण है और बुद्धि ज्ञान कार्य है, और बुद्धि ज्ञान नित्य है ना, वो नित्य है तो फिर नित्य आत्मा कारण के रूप में कैसे बताएगा? कार्य है मतलब अनित्य है, अनित्य हो तो कारण को बता सकता। ये उत्पन्न हुआ है तो कोई ना कोई कारण है, कारण की अपेक्षा रखेगा और कारण का बोध कराएगा, कारण का अनुमान कराएगा, ये तो नित्य है ज्ञान। यद्वा नित्या बुद्धि न आत्मानं कारणत्वेन, कारण के रूप में ये बोध नहीं करा सकता, गमयितुम न अर्हति इति। इसलिए सांख्य मत निराशाया, सांख्य मत के निराश के लिए ये दर्शनाचार्य को लड़ाते हैं लोग। तो सांख्य मत निराशाय सूत्रमिदम, ये सूत्र है, सांख्य दर्शन जो प्राचीन है सबसे ज़्यादा, तो वहाँ के सिद्धांत के खंडन करने के लिए कणा ने लिखा है, इनका कहना ये है। सूत्रमिदम उपतिष्ठते आत्मेन्द्रियार्थ सन्निकर्षाद यत निष्पद्यते तद अन्यत, माने बुद्धि तत्वम, बुद्धि तत्व को नित्य मानते हैं। बुद्धि तत्व कहाँ है उनके यहाँ? सांख्य मत में बुद्धि तत्व कौन है? सत्वरजसाम तामसाम, सत्वरजस तामसाम साम्यावस्था प्रकृति, प्रकृतिर महान, बस महान ही तो बुद्धि है, महातत्व को ही बुद्धि बोलते। अब वो नित्य है। तो बुद्धि तत्वम यत् तया उच्यते, बुद्धि तत्व को जो तुम कहते हो तुम्हारे द्वारा कहा जाता है, तद ज्ञानम है, वो ज्ञानी तो है। बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञान, क्योंकि बुद्धि को हो, उपलब्धि को हो, ज्ञान को हो, सब एक ही है, ये पर्यायवाची हैं। इति ही पर्यायाविधानम, यह पर्याय विधान है। तच्चा आत्मादि सन्निकर्षाद उत्पन्नम, आत्मादि के सन्निकर्ष से ही, आत्मा और मन, मन का इंद्रिय, इंद्रिय का अर्थ का सन्निकर्ष से ही वो ज्ञान उत्पन्न हुआ। फिर नित्य कहाँ हुआ? फिर वो अमर तत्व को तुम नित्य मानते हो। तो तच्चा आत्मादि सन्निकर्षाद उत्पन्नम अन्यदेव, इसलिए ये ज्ञान अन्य ही है, तुम्हारा स्वीकृत नित्य महतत्व से अन्य ही है। अन्यदेव तद अभ्युपगमगताद अंतःकरणात्, तुमने जो महतत्व नाम का जो अंतःकरण स्वीकार किया, अंतःकरण के अंतर्गत महतत्व भी है, बुद्धि भी है, उस अंतःकरण से ये ज्ञान अन्य है। वो महतत्व प्रकृति को उत्पन्न करने वाला है, और ये अलग है। सत्व रजस तमस गुण भी हैं, द्रव्य भी है। सात्विक गुण, रासिक गुण, तामसिक गुण कहते हैं, ये तो गुण है। गुण से किसी द्रव्य की उत्पत्ति तो होती नहीं, पर वहाँ सत्वरस तमस से सारी प्रकृति बनी है। इसका मतलब वो क्या है? वो द्रव्य हैं। वो किस रूप के द्रव्य हैं, अलग बात है द्रव्य, गुण से बनी ही है। फिर उनको गुण क्यों कहा? गुण कह दिया, उन द्रव्यों को ही गुण कह दिया। तो गुण का मतलब वो गुण नहीं है जो लोग कहते हैं सात्विक गुण, रासिक गुण, तामसिक गुण। वहाँ सांख्य में सत्वरस तम को जो गुण कहा है वो पारिभाषिक शब्द है, वो गुणेतर द्रव्य के लिए है। वो द्रव्य के लिए ही गुण शब्द प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि गुण शब्द बंधन का हेतु होता है। द्विगुणा रज्जु, त्रिगुणा रज्जु आदि जो कहते हैं, रज्जु बंधन कारण होता है। तत्सदृश सत्व रजस तमस भी जीव के, आत्मा के बंधन का कारण होने कारण से वो भी रज्जु जैसा, रज्जु जैसा होने से वो भी त्रिगुणा रज्जु है। त्रिगुणात्मका प्रकृति कहते हैं, तो त्रिगुणा रज्जु, तीन गड़ियों वाली रज्जु है वो, उसी से जीव बंध जाता है, इसे उसको गुण कह दिया। तो उस रूप में पारिभाषिक शब्द है गुण, द्रव्य के लिए, ना कि गुण। द्रव्य गुण कर्मों में द्रव्य अलग है, गुण अलग है, कर्म अलग है। और द्रव्य के लिए ही गुण प्रयोग पारिभाषिक प्रयोग किया वो अलग। वैयाकरण गुण अलग है, आ ए ओ के लिए गुण प्रयोग कर दिया उन्होंने, वर्णों के लिए गुण प्रयोग किया, या द्रव्यों के लिए प्रयोग कर रहे हैं। वो भी द्रव्य विशेष के लिए, हर द्रव्य के लिए नहीं। सत्व रज तम के लिए ही, सत्व रज तम रूपी जो गुण हैं, मूलभूत
जो द्रव्य हैं उनको यही गुण शब्द प्रयोग कर दिया। गुण शब्द प्रयोग कर दिया, तीनों ग्रहण हो जाएगा। फिर हर बार तीनों को उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। हो गया। तो वैसे ही महत्त्व भी जैसे सत्व, जैसे वो गुण है, गुण नहीं है वो द्रव्य है, गुणों से अन्य है, वैसे ही जो महत्त्व है वो महत्त्व भी ज्ञान से अन्य है, वो द्रव्य है। बुद्धि तत्व यत् तया उच्यते ज्ञान तद ज्ञानमेव बुद्धि उपलब्धि ज्ञानम इति ही पर्यायाविधानम तच्च आत्मादि सन्निकर्षात् उत्पन्नम अन्यद एवात्वद अभ्युपगताद अंतःकरणात्, तुम्हारे स्वीकृत अंतःकरण से ये ज्ञान अन्य ही है। वो अन्य ही है तो वो ज्ञान कहाँ पर? फिर आत्मा में। और वो महत्व को ज्ञान मानोगे तो प्रकृति गुण हो गए, फिर आत्मा कहाँ है? फिर अंतःकरण का हो गया, अंतःकरण प्रकृति के अंतर्गत ही है। इसलिए लोग झड़ते कि सुख दुख इच्छा ज्ञान आदि किसी, कोई कहता प्रकृति का है, कोई कहता आत्मा का। तथा च भवति तद आत्मनः लिंगम, तो महतत्व से भी ज्ञान अन्य सिद्ध हो गया। अन्य सिद्ध होने से वो ज्ञान किसका है? आत्मा का। इसलिए आत्मा सिद्धि होगी। बौद्धों का खंडन करके आत्मा की सिद्धि कर दिया। और जैसा ये सांख्य को समझते हैं उस सिद्धांत के आधार पर भी उससे अन्य है ज्ञान। ज्ञान होने से ज्ञान का आश्रय आत्मा है। आत्मनि अनुमानम अविधाय, आत्मा के विषय में अनुमान बता करके या अनुमान प्रक्रिया से आत्मा को सिद्ध करके, इदानीम परम आत्मानम परमात्मानुमानमः, परमात्मा नहीं परात्मा है, पर आत्मा है, परम आत्मानुमान, परम आत्मा दूसरे आत्मानुमान को बताते हैं। क्या? प्रवृत्ति निवृत्ति च प्रत्येगात्मनि दृष्टे परत्र लिंगम, तो आत्मा एक है या अनेक है? जिस प्रकार से प्रवृत्ति निवृत्ति मेरे अंदर है वैसे ही दूसरे में भी है प्रवृत्ति निवृत्ति, इसलिए वैसे वहाँ पर भी आत्मा है। जिसमें प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जाए सब में आत्मा है, तो आत्मा भी अनेक हो गया। आगे व्यवस्था तो नाना कहेंगे। प्रत्येगात्मनि मतलब प्रत्येक आत्मा में नहीं, प्रत्यात्मा नहीं, प्रत्येगात्मा। प्रत्येगात्मा माने प्रत्यात्मा ना हर एक आत्मा, प्रत्येगात्मा माने एक ही आत्मा, मेरी आत्मा। प्रत्येक माने सब हो गया, उसका विपरीत प्रतीचि, प्राची प्रतीचि, प्रतीचि का उल्टा प्राची का उल्टा प्रतीचि है। तो वैसे प्रति प्रत्यक, तो प्रत्येक आत्मनि इति प्रत्येक आत्मा का तात्पर्य स्वम आत्मा ही त्याग है, अपना आत्मा स्वयं। प्रत्येगात्मनि इति इसका अर्थ है स्वात्मनि त्यक्तः। इच्छा द्वेष जनिता प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयत्न विशेषो, प्रवृत्ति निवृत्ति किसको कहते हैं? विवृत्तिकार कहते हैं प्रवृत्ति ही उत्कटरागजन्य प्रयत्न विशेषः। प्रवृत्ति किसको कहते हैं? बहुत उत्कट राग है जिसके अंदर, उस राग से जन्य प्रयत्न जो हुआ है, चेष्टा हुई है, उसको प्रवृत्ति कहते हैं। और निवृत्ति किसको कहते हैं? निवृत्ति ही उत्कट द्वेष जन्य यत्न विशेष। उत्कट विशेष द्वेष से उत्पन्न जो यत्न है वो यत्न विशेष ही निवृत्ति है। इन्होंने संक्षेप कह दिया। इच्छा से प्रवृत्ति, द्वेष से निवृत्ति, इच्छा द्वेष जनिते प्रवृत्ति निवृत्ति प्रयत्न विशेष हो। ताभ्याम च, इन्हीं दोनों से मैंने प्रवृत्ति निवृत्तियों से हित अहित प्राप्ति परिहार फल के, हित हो तो प्राप्ति, अहित हो तो परिहार छोड़ देना। तो हितरूपी फल और परिहारूपी फल वाले हैं दोनों। ताभ्याम च हिताहित प्राप्ति परिहार फल के शरीर कर्मणः, तो इस प्रकार के फल वाला जो शरीर कर्म है वही चेष्टा, शरीर के अंदर प्रयत्न आता है तो उसको चेष्टा कहते हैं। तो चेष्टा लक्षण जन्यते, चेष्टा लक्षण से ही ये दोनों प्रवृत्ति निवृत्ति उत्पन्न होते हैं। तथा च, इसी प्रकार से परशरीरे च, परशरीरे चेष्टां दृष्टवा, परशरीर में भी दूसरों के दूसरे
प्राणियों में भी, दूसरे मनुष्यों में भी चेष्टा को देख करके, किस प्रकार चेष्टा? हित प्राप्ति अहित परिहार फलक शरीरनिष्ठ चेष्टा को देख करके यम चेष्टा, ये चेष्टा प्रयत्नजन्य है। और प्रयत्नजन्य मतलब है कि वो इच्छापूर्वक है या द्वेषपूर्वक है। तो चेष्टात्वात् मदीय चेष्टावत, मेरी चेष्टा के समान इनके अंदर भी चेष्टा है, इसलिए जैसे मेरे में आत्मा है वैसे उनके अंदर भी आत्मा है। सच प्रयत्न, वो प्रयत्न आत्मजन्य, आत्मजन्य ही है। और आत्मनिष्ठ होगा या आत्मा में रहने वाला है, आत्मजन्य का तात्पर्य आत्मा से उत्पन्न शरीर में तो चेष्टा हो जाती है। जो प्रयत्न आत्मा में है वो प्रयत्न कहलाता है। आत्मा में प्रयत्न हो तो उसको प्रयत्न कहते हैं, और वही प्रयत्न जब शरीर के अंदर आ जाता है तो चेष्टा कहते हैं। आत्मनिष्ठो वा प्रयत्नत्वात् मदीय प्रयत्नवद इति, मेरे प्रयत्न समान ही परात्मानुमानम, दूसरे आत्मा का भी अनुमान हो जाता है। इति तृतीय अध्यायस्य आद्यम आह्निकम समाप्तम। आत्मा के अनुमान से यह प्रकरण समाप्त हो गया। अलम।